अगर आप कोई भी ब्राइटनिंग या लाइटनिंग क्रीम यूज करना चाहते हो डलनेस को खत्म करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के लिए, अपनी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए, दिस वीडियो इज फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेफेस्ट मेडिकेटेड ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग क्रीम्स जो मैंने खुद से यूज की हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्राइटनिंग या लाइटनिंग क्रीम का जो इफेक्ट होता है वो ये नहीं होता कि वो आपको 2 से 3 शेड्स जो है टोन्स आपको लाइटर कर देता है। उसका ये होता है कि आपकी टैनिंग खत्म हो जाती है, आपकी डलनेस रिमूव कर देता है, आपके कोई डार्क स्पॉट्स हो फेस पे वो खत्म कर देती है। अगर आपको पिगमेंटेशन या मिलाजमा का मसला है तो व्हाइटनिंग या ब्राइटनिंग लाइटनिंग क्रीम से आपकी जो पिगमेंटेशन और मिलाजमा है ये रिड्यूस होता है। तो जो ब्राइटनिंग क्रीम है वो इसलिए नहीं होती कि वो आपको ऑल ऑफ द सडन व्हाइट कर दे। अपना जो कलर है उसको ऑन करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो कलर है वो साफ सुथरा रहे, कोई डलनेस है, कोई पिगमेंटेशन है, कोई मिलाजमा है वो नीट एंड क्लीन रहे। बाकी जो आपका कलर है उसको आपको ऑन करना चाहिए। ठीक है, आजकल यूज कर रही हूँ फॉर माई हैंड्स एंड फीट, दैट इज पिगमानिल के। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसको रेकमेंड भी किया हुआ है फॉर हैंड्स एंड फीट। इसको मैंने फेस पे कभी यूज नहीं किया बिकॉज इट हैज ग्लाइकोलिक एसिड, तो मेरी फेस की जो है वो सेपरेट से स्किन केयर है। लेकिन हाथ और पाँव के लिए ये जबरदस्त है। इसने मेरे नकल्स को लाइटन किया है और मेरे जो पाँव और हाथ पे डलनेस और टैनिंग हो जाती है वो इससे रिड्यूस होती है। ठीक, अगर आपके फेस पे टैनिंग हो गई है और आप लोग कोई इस तरह सेपरेट से ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह नहीं यूज कर रहे तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर फीट एंड हैंड्स आप इसको डेली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छी है, इससे आपकी टैनिंग रिमूव होती है। जो सेकंड क्रीम है दैट इज ल्यूमेक्सा क्रीम। ये मैंने अपनी वीडियोस में रेकमेंड भी की हुई है। अगर आपको मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है या आपके कोई डार्क स्पॉट्स हैं जो नहीं जाते, वो आप ये क्रीम यूज करो तो स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम चले जाते हैं। रिजल्ट थोड़ा स्लो है लेकिन चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स की तरफ अगर हम पढ़ें, इसमें नाइसिनामाइड है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, इसमें अल्फा आर्बुटिन है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसके सेफ हैं और अच्छे हैं फॉर लाइटनिंग इफेक्ट। और अगर आप इसको यूज करते हो फॉर पिगमेंटेशन तो इससे आपकी पिगमेंटेशन रिमूव होगी। मैंने यूज करके देखी हुई है क्योंकि मुझे लाइट से यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है तो मैं ये यूज करती हूँ फिर। तो इससे ये है कि रिजल्ट अच्छा मिलता है, थोड़ा स्लो मिलता है लेकिन मिलता है। थर्ड जो क्रीम है हमारे पास मैक्स लिफ है, ये जेनफार्म की है। ठीक है, इसका मैंने बहुत सुना था तो मैंने इसको बाय किया। अब इसका जो रिव्यू मैं दूंगी ना, इट हैज विटामिन सी, कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड। तो ये जब आप सो के उठते हो, रात को आप लगा लेते हो फेस पे, जब आप इसको सो के उठते हो तो लगाने के बाद ये ना एक थोड़ा सा ग्लोई सा इफेक्ट देती है। ठीक है, मतलब आपके फेस पे थोड़ी सी ऐसे लगता है एक हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद कि आपकी डलनेस जो है वो कम हो रही है। ये इस तरह से अफेक्ट नहीं करेगी आप पिगमेंटेशन को, और आप जो चाह रहे हो कि मेरी बहुत ज़्यादा स्टबन पिगमेंटेशन इससे जाए तो इससे नहीं जाएगी। इससे ये होगा कि थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है, थोड़ी बहुत टैनिंग है, थोड़ी बहुत डलनेस है तो इससे चली जाएगी। थोड़ा सा आपको डलनेस का मसला है, टैनिंग का मसला, तो आप ये यूज कर सकते हो बिकॉज इट हैज विटामिन सी, नाइसिनामाइड। हाँ, अगर आप अपने सीरम्स रिप्लेस करना चाहते हो विद अ गुड क्रीम, कि मैं जो नाइसिनामाइड सेपरेट से यूज कर रही हूँ या मैं विटामिन सी सेपरेट से यूज कर रही हूँ, तो मुझे एक क्रीम ही मिल जाए जिसमें 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हो तो दिस इज गुड। नेक्स्ट क्रीम है दिस डार्क आउट क्रीम। ये भी मैंने रेकमेंड की हुई है अपने वीडियोस में। इसको मैंने जब यूज करना शुरू किया था तो ये एक फेस पे ना बड़ा ब्राइटनिंग सा इफेक्ट देती है, मतलब आपकी जो डलनेस होती है उसको रिमूव करना शुरू कर। अगर आपको पिगमेंटेशन मिलाजमा का मसला है, डलनेस का मसला है और आपका फेस डल डल लगता है जो कि आपके एक्चुअल कलर नहीं है, तो आप ये यूज कर सकते हो। ये आपका एक्चुअल कलर वापस अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये उस लिहाज से अच्छी है कि एक ब्राइटनिंग इफेक्ट ही आपके फेस पे लेके आती है और आपकी जो डलनेस है, जो आपकी लाइट से पिगमेंटेशन है, उसको ये रिड्यूस करती है। अफोर्डेबल क्रीम की बात की जाए तो सेफ्रीडर्म की जो व्हाइटनिंग क्रीम है वो भी अफोर्डेबल है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन वो आपके बहुत स्टबन पिगमेंटेशन को दूर नहीं करेगी, वो सिर्फ आपकी डलनेस को खत्म करेगी। अगर आपको अफोर्डेबल क्रीम चाहिए 900-1000 की रेंज में और आपको आपके फेस पे उस तरह से स्टबन पिगमेंटेशन नहीं है, लाइट से डलनेस है और आपको लगता है कि बस मेरे पास एक मेंटेनेंस क्रीम होनी चाहिए, तो सेफ्रीडर्म इज गुड। अगर आपको एक लाइट सा ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए और डलनेस आपने खत्म करनी है तो सेफ्रीडर्म इज गुड क्रीम। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रीम, दैट इज वाइट बैलेंस क्रीम। वाइट बैलेंस का काम क्या है कि अगर आपको टैनिंग हो गई है ना सन एक्सपोजर की वजह से, तो ये रिड्यूस करेगी, लाजमी रिड्यूस करेगी। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस की हुई है फॉर हैंड्स, फॉर फीट एंड फॉर फेस। अगर आपको टैनिंग हो गई है या आपको कोई डार्क स्पॉट्स हैं और आपको पिगमेंटेशन का भी मसला है, स्टबन पिगमेंटेशन का भी मसला है, वाइट बैलेंस क्रीम जो है इसके इन सब चीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने अपनी टैनिंग के लिए वाइट बैलेंस क्रीम ऑन हैंड्स एंड फीट इस्तेमाल की हुई है और इसकी रिजल्ट्स 10 over 10 है। सब क्रीम्स जो मैंने आपको बताई है इनसे ना तो मुझे एक्नी हुई है, ना मुझे ब्रेकआउट का मसला हुआ है और ना मुझे कॉमिडोन्स का मसला हुआ है। सिर्फ मैक्स लिफ है
जिसको लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेकआउट्स का मसला हुआ था। इसको लगाना शुरू किया था तो मुझे फेस पे एक्ने होना शुरू हो गई थी, लाइक पिंपल्स आना शुरू हो गए थे। तो फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सेटल हो गया था। शायद इसको टाइम चाहिए था सेटल होने के लिए, लेकिन 1 हफ्ता इसने लगाया था मेरे फेस पे सेट होने के। आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या प्रेग्नेंट हो तो कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने कोई भी क्रीम इस्तेमाल इनमें से नहीं करनी। बहुत सारी क्रीम्स होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। जब भी आपने कोई ब्राइटनिंग क्रीम बाय करनी है तो सबसे पहले उस पर सर्च करनी है कि उसमें कोई स्टेरॉइड तो नहीं है, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं और जिस क्रीम की कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हो आपने सिर्फ वही बाय करनी है। तो भी कोई ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट या कोई ऐसी क्रीम या कुछ भी ऐसा जिसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट प्रॉपर से नहीं है, नहीं मेंशन, तो आपने वो नहीं बाय करनी। कोई अगर क्रीम जो आपको अच्छी लगती है और आपने एक्सपीरियंस की है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। बाकी कोई भी क्यूरीज हो आपकी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अल्लाह।